वो सिंहासन भी क्या खाक ठिकाना है जहां आज ताज मिलता है और कल सजाए मौत। अब बांग्लादेश का हाल कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है। दरअसल बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। उन पर 1400 लोगों की हत्याओं का दोष सिद्ध हुआ है। हालांकि शेख हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं और उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को पक्षपाती बताकर मोहम्मद यूनुस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शेख हसीना का मामला सत्ता के संघर्ष और बदले की राजनीति की एक नई मिसाल है। लेकिन अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें तो शेख हसीना से पहले भी कई ऐसे शक्तिशाली नेता रहे हैं जिन्हें सत्ता के शिखर से सीधे फांसी की सजा दी गई है। अब सत्ता का संघर्ष, विद्रोह, सैन्य तख्ता पलट, ये घटनाएं दिखाती हैं कि सत्ता की कुर्सी कितनी अस्थिर होती हैं। कभी ये फैसला न्यायिक प्रक्रियाओं के जरिए किया जाता है तो कभी सैन्य शासन का कब्जा करने वाली ताकतों ने इन्हें अंजाम दिया है। और आज हम आपको दुनिया के ऐसे नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। तानाशाह और विद्रोह की सजा, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सद्दाम हुसैन का। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन आधुनिक इतिहास में फांसी दिए गए सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में इराक पर तानाशाही की। उनके शासन पर क्रूरता और लाखों हत्याओं के आरोप लगे। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला करने के बाद उन्हें पकड़ लिया था। उन्हें विशेष रूप से दौजेल हत्याकांड के लिए मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराया गया। तो वहीं 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई। इसी कड़ी में जो दूसरा नाम आता है वो है मोहम्मद नजीबुल्लाह। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को 1996 में तालिबान ने फांसी पर लटका दिया था। अपनी सोवियत समर्थित सरकार गिरने के बाद नजीबुल्लाह कई सालों तक काबुल में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के एक कंपाउंड में शरण लिए हुए थे। वहीं 1996 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो उन्होंने तुरंत यूएन परिसर पर धावा बोल दिया और नजीबुल्लाह को बाहर निकाला और उन्हें सोवियत संघ का सहयोगी होने और कम्युनिस्ट शासन चलाने के लिए निशाना बनाया गया। जिसके बाद तालिबान ने उन्हें पकड़ने के बाद पहले भयानक क्रूरता और यातनाएं दी। इसके बाद उन्हें और उनके भाई को काबुल के एक चौराहे पर बने ट्रैफिक सिग्नल के पोल से सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया। और ये घटना अफगान इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक और तालिबान शासन के कठोर दिनों और उनके क्रूर न्याय की याद दिलाती है। इसी कड़ी में तीसरा नाम जो आता है वो है इमरे नागी। 1956 की हंगेरियन क्रांति के दौरान नागी जनता के बीच स्वतंत्रता और लोकतंत्र की एक मजबूत आवाज बनकर उभरे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को सोवियत नियंत्रण से मुक्त करने के लिए विद्रोह का नेतृत्व किया और हंगरी को वॉर्सो पैक्ट से बाहर निकालने की घोषणा कर दी। अब सोवियत संघ ने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेज दी। क्रांति नाकाम होने के बाद नागी को यूगोस्लाव दूतावास में शरण लेना पड़ा और सोवियत और हंगरी की नई कम्युनिस्ट सरकार ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का झूठा वादा करके गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2 साल तक हिरासत में रखा गया। फिर 1958 में एक सीक्रेट ट्रायल चलाकर उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराया गया और फांसी दे दी गई। उनकी फांसी को राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो वहीं दशकों बाद 1989 में जब साम्यवादी शासन का पतन हुआ तब नागी को राष्ट्र नायक घोषित किया गया। उनके पार्थिव अवशेषों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसने हंगरी के लोकतंत्र की बहाली का प्रतीक काम किया था। लोकतंत्र, युद्ध और सैन्य न्याय, इसके आगे जो नाम आएंगे वो ऐसे नेताओं की कहानी होगी जिनका अंत लोकतांत्रिक उठापटक, विश्व युद्ध में हार और अस्थिर सैन्य शासनों द्वारा त्वरित और अक्सर विवादास्पद न्यायिक फैसलों के माध्यम से हुआ था। इन फैसलों ने न सिर्फ नेताओं का राजनीतिक जीवन समाप्त किया बल्कि संबंधित देशों के इतिहास में गहरे विभाजन और बहस भी पैदा की थी। इस कड़ी में जो नाम सबसे पहला आता है वो है जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को 1979 में
फांसी पर लटका दिया गया था, जिसे आज भी पाकिस्तान के इतिहास का सबसे विवादास्पद फैसला माना जाता है। अब जनरल जिया उल हक के सैन्य शासन ने उन्हें एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या का दोषी ठहराया। अब भुट्टो को हटाने के लिए ये केस राजनीतिक रूप से प्रेरित माना गया। उनकी फांसी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने अपील भी की थी, लेकिन जिया उल हक ने किसी की नहीं सुनी। इसी कड़ी में एक नाम जापान का भी है और वो है हिदेकी तोजो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के प्रधानमंत्री रहे जनरल हिदेकी तोजो को युद्ध समापन होने के बाद फांसी दे दी गई थी। टोक्यो ट्रायल्स में उन्हें युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और आक्रामक सैन्य अभियान चलाने का दोषी पाया गया। वहीं 1948 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। तोजो को लाखों लोगों की मौत और भयानक विनाश के लिए जिम्मेदार माना गया था, जिसकी वजह से इन्हें भी फांसी की सजा दी गई थी। अगला नाम जो इस लिस्ट में आता है वो है निकोला चाउशेस्कू। निकोला का पतन 1989 की क्रांति में अचानक हुआ। व्यापक विरोध के बाद उन्हें उनकी पत्नी एलेना के साथ गिरफ्तार किया गया। उन पर नरसंहार और देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए। क्रिसमस के दिन एक त्वरित सैन्य अदालत के बाद उन्हें उनकी पत्नी के साथ गोली मार दी गई। आपको बता दें कि यूरोप में फायरिंग स्क्वाड को भी फांसी की श्रेणी में ही गिना जाता है। तख्तापलट और विद्रोह के शिकार। अब हम कुछ ऐसे नेताओं के बारे में बात करेंगे जिनकी सत्ता का अंत सैन्य तख्तापलट या राजनीतिक विद्रोह के कारण हुआ। इन नेताओं को अक्सर न्याय की औपचारिक प्रक्रिया के बजाय उनके राजनीतिक विरोधियों का कब्जा करने वाली ताकतों द्वारा जल्दबाजी में मुकदमे के बाद मौत की सजा दी गई। इस कड़ी में जो नाम और शुमार है वो है हुस्नी अल जैम। सीरिया के राष्ट्रपति हुस्नी को 1949 में फांसी दी गई। वो खुद एक सैन्य तख्त पलट के जरिए सत्ता में आए थे, लेकिन महज 4 महीने के भीतर ही उन्हें एक और सैन्य तख्ता पलट का सामना करना पड़ा। नए सैन्य शासन ने उन्हें देशद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में दोषी ठहराया और उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहीं इसी कड़ी में एक और नाम जो आता है वो है निकोलस मोरोजोव। रोमानिया के प्रधानमंत्री निकोलस को 1940 में फांसी दी गई। उन पर सैन्य विद्रोह, राजनीतिक षड्यंत्र और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे आरोप लगाए गए थे। सत्ता संघर्ष और सैन्य अस्थिरता के दौर में उन्हें एक तत्काल मुकदमे के बाद फांसी दे दी गई। ये घटना रोमानिया की राजनीति में भारी उथल-पुथल का प्रतीक बनी थी। शाही परिवार और अनुशासन। तो वहीं इसी कड़ी में एक और नाम जो शामिल है वो है मकसूद बिन अब्दुल। 1975 में सऊदी अरब के राजकुमार मकसूद बिन अब्दुल अजीज को एक प्रेम संबंध से जुड़ी विवादित घटना के लिए मौत की सजा दी गई। इस मामले को लेकर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था। सऊदी अरब में शरिया कानून की कठोरता के कारण शाही परिवार के सदस्यों को भी कानून से ऊपर नहीं रखा गया। उनका सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया और उनका मामला शाही परिवार के भीतर अनुशासन और कानून की कठोरता का प्रतीक बना। तो ये थी उन नेताओं की कहानी जिन्हें सत्ता के शिखर से सीधे मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया गया। ये घटनाएं दिखाती है कि कैसे राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध और विद्रोह ने दुनिया के इतिहास में कई ताकतवर नेताओं का अंत किया है। बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने का ये फैसला भी इसी लंबी और दर्दनाक राजनीति का जो गाथा है वो एक नया अध्याय लिखती है। अब हालांकि भारत सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें अभी टिकी हुई है। इस बड़ी खबर पर हमारी भी नजर बनी रहेगी और तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पर बने रहिए।